तुम्हारे सामने पत्थर का इतना भारी खंभा है, लेकिन नीचे देखो तो जमीन को छू ही नहीं रहा। और मजेदार बात यह है कि इसके नीचे से कपड़ा तक निकाला जा सकता है। अब सवाल ये है कि अगर खंभा नीचे टिका ही नहीं तो इसका पूरा वजन कहाँ जा रहा है। ये कोई आज की बनाई हुई चीज नहीं है। ये आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी वीरभद्र मंदिर में मौजूद करीब 500 साल पुरानी आर्किटेक्चरल मिस्ट्री है। लेकिन कहानी सिर्फ इस खंभे की हवा में दिखने की नहीं है। असल खेल इसके ऊपर और इसके आसपास बनी पूरी स्ट्रक्चर में छिपा है। तो चलो इसी खंबे से शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिर इसे इस तरह बनाया कैसे गया हो। लेपाक्षी वीरभद्र मंदिर को अगर पहली बार देखा जाए तो सबसे पहले इसकी विशाल नक्काशी और पत्थरों पर बनी आकृतियां ध्यान खींचती है। लेकिन इस मंदिर के अंदर एक ऐसी चीज है जो पहली नजर में आपको रुकने पर मजबूर कर देती है। एक भारी पत्थर का खंबा जो नीचे से देखने पर जमीन को पूरी तरह छूता हुआ दिखाई नहीं देता। अब जरा सोचिए, सैकड़ों साल पहले जब आज जैसी आधुनिक मशीनें नहीं थी, तब किसी ने इतने बड़े पत्थर के खंबे को इस तरह कैसे लटकाया होगा। और अगर ये खंबा नीचे पूरी तरह सहारा ही नहीं ले रहा है, बिना सपोर्ट के खड़ा है, तो इसका वजन जा कहाँ रहा है। यही वजह है कि लेपाक्षी का खंबा आज भी लोगों के लिए हैरानी का विषय बना हुआ है। लेकिन इसकी कहानी समझने के लिए सिर्फ खंबे को देखना काफी नहीं है, हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। लेपाक्षी का यह मंदिर विजयनगर साम्राज्य के दौर से जुड़ा हुआ है और इसकी वास्तुकला में उस समय की कारीगरी साफ दिखाई देती है। मंदिर के अंदर आपको पत्थर के विशाल स्तंभ, छत पर की गई बारीक नक्काशी और अलग अलग हिस्सों से जोड़ती हुई पत्थरों की संरचना दिखाई देती है। और यहीं से इस लटके हुए खंबे की असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि किसी भी पत्थर के खंबे को सिर्फ नीचे से जमीन पर रख देना ही पूरी कारीगरी नहीं होती। ऊपर की शिलाएं, आसपास के खंबे और पूरा मंडप मिलकर ऐसी संरचना बनाते हैं जिसमें हर हिस्सा दूसरे हिस्सों पर असर डालता है। चलो आसान भाषा में समझते हैं। अगर एक खंबा अपना पूरा भार नीचे जमीन पर नहीं डाल रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका वजन गायब हो गया। वजन कहीं ना कहीं संरचना के दूसरे हिस्सों में पहुंच रहा होगा। और यही चीज इस मंदिर को दिलचस्प बनाती है। यहाँ एक अकेले खंबे को देखकर पूरी कारीगरी समझने की कोशिश करना वैसा ही है जैसे किसी घर की सिर्फ एक दीवार देखकर पूरे घर का नक्शा समझने की कोशिश करना। असली जवाब पूरे मंडप को देखकर मिलता है। ऊपर पत्थर की शिलाएं किस तरह बैठी है, उनके नीचे कौन कौन से खंबे हैं और भार किस दिशा में जा रहा है। इन सब चीजों को एक साथ देखने पर समझ आता है कि उस समय के कारीगर सिर्फ पत्थर रख नहीं रहे थे, वो एक पूरा संतुलन तैयार कर रहे थे। और यही वजह है कि लेपाक्षी का लटका हुआ खंबा हमें आज भी एक सवाल पूछने पर मजबूर करता है। क्या उस समय के कारीगरों को संरचना और भार के संतुलन की ऐसी व्यावहारिक समझ थी जिसे उन्होंने बिना आधुनिक मशीनों के पत्थरों में उतार दिया था? इसका जवाब सिर्फ एक खंबे में नहीं है। पूरे मंदिर को देखें तो इसकी वास्तुकला में ऐसी कई चीजें दिखाई देती है जो उस समय की कारीगरी और योजना को दिखाती है। पत्थर की छतें, विशाल खंबे, बेहद बारीक नक्काशी और अलग अलग हिस्सों का एक दूसरे के साथ बैठना। लेकिन इस खंबे की सबसे खास बात यही है कि इसकी वजह से एक बहुत साधारण चीज भी रहस्य जैसी लगने लगती है। आप इसके नीचे कपड़ा निकालते और आपके दिमाग में तुरंत सवाल आता है, अगर यह खाली जगह है तो खंबा खड़ा कैसे है? लेकिन शायद इस जगह की खूबसूरती है हमें किसी चमत्कार के रूप में देखने से पहले इसकी वास्तुकला को समझने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि कई बार इतिहास की सबसे हैरान करने वाली चीजें जादू नहीं होती, वो ऐसी कारीगरी होती है जिसका जवाब हमें सैकड़ों साल बाद जाकर समझ आता है। और लेपाक्षी का एक खंबा उसी बात की एक शानदार याद दिलाता है। आज हम इसके नीचे से कपड़ा निकालकर इसे एक रहस्य की तरह देखते हैं, लेकिन जिस समय से बनाया गया होगा उस समय इसके पीछे काम करने वाले कारीगरों के लिए ये शायद कोई रहस्य नहीं था। उनके लिए ये उनकी कारीगरी थी, उनकी योजना थी और पत्थर को एक मजबूत संरचना में बदलने की उनकी कला थी। और शायद इसी वजह से लेपाक्षी आज सिर्फ एक मंदिर नहीं लगता, ये एक ऐसी जगह लगती है जहाँ पत्थरों में इतिहास के साथ साथ कारीगरी और वास्तुकला की कहानी भी दर्ज है। तो अब जब भी आप लेपाक्षी वीरभद्र मंदिर की ये तस्वीर देखेंगे, शायद आपको मंदिर नहीं दिखेगा, आपको ये सवाल भी दिखाई देगा कि आखिर सैकड़ों साल पहले से बनाने वालों ने ऐसा क्या किया और कैसे किया। अगर आपको भारत की ऐसी अनसुनी जगहों की कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगली कहानी भी ऐसी एक जगह की है जहाँ जो दिखाई देता है कहानी उससे कई ज्यादा बड़ी है।